बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 टाइप के वीडियो सेशन में खुशामदीद। आज के लिए आपको इब्तिदाई उर्दू की किताब, वर्कबुक और समर पैक की ज़रूरत होगी। आज हम जीन के ख़ानदान का आखिरी हर्फ पढ़ रहे हैं और इस सबक को मुकम्मल कर रहे हैं। आज का सबक जीन के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे, जिसको हम सुनना, बोलना और पढ़ना की मदद से सीखेंगे और जानेंगे। तो सफ़ा नंबर 15 के निचले हिस्से में आज का हर्फ खे मौजूद है। हर्फ खे का तारुफ तो लीजिए, ये है जी हर्फ खे का तारुफ का हिस्सा और इस पे हम बात करेंगे। तो सुनना और बोलने की मदद से पहले आप ये बताइए कि सोते हुए में हम जो देखते हैं उनको ख्वाब कहते हैं। तो खे ख ख्वाब, खे ख ख्वाब, खे ख खत, खे ख खत, खे ख खरबूजा, खे ख खरबूजा, खे ख खरगोश। तो कैसे पता लगा ये खे है? खे के ऊपर है एक नुक्ता, जीन के पेट में नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे पे कोई नुक्ता नहीं और खे के ऊपर एक नुक्ता। खे खरगोश, खे ख खारिश, खे ख खुशी, खे ख खुशी। तो आइए अब खे के सफ़े को मुकम्मल करते हैं। अभी हमने पढ़ा खे ख ख्वाब, खे ख खत, खे ख खरबूजा और ये है बच्चों खे ख खैमा, खे ख खैमा। खे लिख के उसके ऊपर एक टुकड़ा डालना मत भूलिएगा। और इस सफ़े को मुकम्मल करने के लिए वीडियो को पॉज करके खे के नुक्तों पर पेंसिल फेर के इस सफ़े को मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आप अपने इस खे ख खैमे में रंग भी भर सकते हैं। तो ये है बच्चों आज का आपका क्लास का काम। अब समझ लीजिए घर का काम आपने क्या करना है। वालिदैन की मदद से खे की कहानी सुननी है और खे अल्फाज की पहचान भी बतानी है। खालिदा ने खालू को खत लिखा और खाली डिब्बे में रख दिया। वो खाकी वर्दी पहनकर स्कूल गई। वहां उसने खरबूजे खाए। उसने खरगोश को खेमा में जाते देखा। कछुआ अपने खौल में था। और अब वैसे ही इन तस्वीरों की पहली आवाज़ नहीं लिखी, आपने बोलकर आवाज़ पहचान कर यहाँ पे लिखने की मशक करनी है। तो ये है खे ख खरबूजा, खत और खामोश, शाबाश। और उसके बाद आपने खे के नुक्तों को मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद या वालिदा किसी के यहाँ पे दस्तखत भी करवाने हैं। समर पैक के सफ़ा नंबर 8 पर आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए तस्वीरें मौजूद हैं। यह है खाली, खिदमत, खंजर और खराब। तो अब एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। इस सरगर्मी को करने के लिए आपने सफ़ा नंबर 18 वर्कबुक के ऊपर मौजूद तस्वीरों को देखना है और क्या करना है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दर्ज झैल हरूफ पढ़ें और उनके सामने दी गई तस्वीर में मुतलका हर्फ से शुरू होने वाली तस्वीर का नाम ज़ुबानी बताइए। तो इस हर्फ को देखिए, ये क्या है? इसके पेट में 3 नुक्ते हैं, ये है चे। और इन तस्वीरों में से कौन सा चे से बनता है उसको आपने पेंसिल की मदद से आप उस पर दायरा बना सकते हैं।
जीम ज, जीम के पेट में एक नुक्ता। खे ख, खे के ऊपर एक नुक्ता। और हे ह, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। तो आपने इन तस्वीरों में मौजूद वो तस्वीर जो इन हर्फ से बनती हैं उनको आपने नाम ज़ुबानी बताना है और आप अपनी पेंसिल की मदद से इनके इर्द गिर्द दायरा खींच सकते हैं। जैसे च से चिड़िया, जीम से जाला, खे से खत और हे से हलवाई। शाबाश। ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश मौजूद है सफ़ा नंबर 17 पर। सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद हरूफ पर पेंसिल फेरिए और दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। सबसे पहले आपने इन हरूफ को मुकम्मल करना है और उसके बाद इस जानिब दी हुई इन तस्वीर में से जो तस्वीर जिस हर्फ से शुरू होती है उसके साथ पेंसिल के ज़रिए इसको मिलाना है। और ये आपकी ज़हनी आजमाइश है, आप इसको खुद करेंगे। पढ़िए और लिखने की कुछ थोड़ी मज़ीद प्रैक्टिस। जीम ज जूता, चे च चूज़ा, हे ह हलवाई और खे ह खरगोश। सफ़ा नंबर 16 पे। तो बच्चों, आज हमने जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे भी पढ़ लिया है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जीम चे हे की शक्ल, आवाज़ और उनसे बनने वाली तस्वीरों की प्रैक्टिस कीजिए। ये सबक आपके पास मौजूद है, आप जितनी बार देखना चाहें सुनना चाहें देखिए और अपना होमवर्क करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।